बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 11 बुक 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये 7th एडिशन का है और हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, चलें देखते हैं। क्वेश्चन 3 में लिखा है, कहता है गिवन दैट ए बी इज पैरेलल टू डी सी, फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ द अननोन और अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें भी हमारे पास ए बी और ये डी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं। इस फिगर में भी ए बी और डी सी पैरेलल हैं और लास्ट वन में भी जो है वो ए बी डी सी के ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं। और यहाँ पे ये एरोज जो है वो मेंशन कर रहे हैं कि ये एक दूसरे के पैरेलल साइड्स हैं। तो अब आते हैं हम पार्ट ए की तरफ। ए पार्ट में हमारे पास ए बी सी डी एक क्लोज्ड फिगर है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ए और बी और सी एक ट्रायंगल बनती है इस फिगर में, और ए सी डी ये दूसरी ट्रायंगल बनती है। अगर हम देखते हैं कि ए सी डी ये ट्रायंगल, तो हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का एंगल होता है। इस वजह से हम यहाँ पे इजीली राइट कर सकते हैं कि एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास 60 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं इसके पार्ट ए के लिए, यहाँ पे पार्ट ए के लिए कि एंगल ए सी डी, दिस वन एंगल, यहाँ पे कैप बना लेते हैं डी सी के ऊपर के, जो सी के ऊपर एंगल बन रहा है ए सी डी, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है। अब नेक्स्ट जो है वो क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल्स हैं और ईच एंगल सेम होता है, मतलब 60 डिग्री का होता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं दोबारा से फिगर की तरफ। तो इस फिगर में हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर ये जो सी पे एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री है, तो ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं और ए सी इन दोनों के दरमियान में एक ट्रांसवर्सल है। तो इस तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो यहाँ पे बन रहा है ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे। तो इस तरह से बी ए सी एंगल दैट इज आल्सो इक्वल टू ए सी डी एंगल। सो बी ए सी इज आल्सो इक्वल टू ए सी डी। यहाँ पे लिखेंगे नाउ हमारे पास आ जाएगा बी ए सी एंगल, बी ए सी के ऊपर जो एंगल बन रहा है दैट इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, और ए सी डी जो एंगल हमने ऊपर लिखा हुआ है दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हमारे पास जो है वो अल्टरनेट एंगल्स हैं। लें जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अच्छा, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो दूसरी ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल है, नीचे वाली ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आइसा सीरीज ट्रायंगल है। इसकी ये साइड और ये साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ए बी और ए सी साइड इक्वल हैं। तो इसका ये मतलब है कि ए सी साइड का अपोजिट एंगल ए डिग्री है, तो ए बी साइड का अपोजिट एंगल भी ए डिग्री ही होगा। तो ये दो ए डिग्री के एंगल हो गए और ये वाला ऊपर बी ए सी एंगल हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, ये 60 डिग्री का हो गया। तो इसका मतलब है कि इस ट्रायंगल ए बी सी में इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे पहले राइट भी कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो बाद में जो है इसको मसला ना हो कि सिर्फ आप देखें और कहें कि ये कैसे आ गया। तो इसमें हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि हमारे पास एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी दैट इज इक्वल टू एंगल ए सी बी जो है ए बी सी दैट इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये ए सी बी एंगल के इक्वल है और ये दोनों जो हैं वो ए डिग्री के इक्वल हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में हमारे पास जो है वो एंगल ए डिग्री प्लस एंगल ए डिग्री प्लस एंगल जो हमारे पास बी ए सी है, जो कि हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिया हुआ बी ए सी 60 डिग्री, इसको हम जो है वो 60 डिग्री भी अगर लिख लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू, या इसको जो है वो बी ए सी भी लिख लेते हैं तो कोई मसला नहीं, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास जो है वो एंगल सम ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a डिग्री प्लस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री।
इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 2a डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये 60 डिग्री दूसरी साइड पे जाके -60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास 2a डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 180 माइनस 60 120 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे a डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री, 2 यहाँ पे इसके साथ a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर इसे आके डिवाइड कर देगा। इस तरह से हमारे पास जो है वो a डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से फाइनली हमारे पास जो है वो a की वैल्यू यहाँ पे 60 आ जाएगी। तो ये हमारे पास सॉरी डिग्री नहीं 60 आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो अननोन a की वैल्यू आ जाती है पार्ट a में से। पार्ट b की तरफ आते हैं तो पार्ट b जो है वो भी इजी है, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। इसमें ये हमारे पास a b और d c पैरेलल लाइंस हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो ये जो हमने b फाइंड आउट करना है, c और d इसमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे जो है वो b और 76 डिग्री ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके दरमियान में ये इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑफ दीज टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड डी सी, यानी कि बी और 76 डिग्री। अब यहाँ पे हम जो है वो आ जाते हैं पार्ट बी में, और पार्ट बी में हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बी डिग्री और आगे जो है बी डिग्री प्लस नेक्स्ट वन बी डिग्री और प्लस 76 डिग्री, ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं। और हमें ये पता होना चाहिए, ऑलरेडी भी पता है और ये पता भी होना चाहिए अगर नहीं भी है तो इंटीरियर एंगल का सम, दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंटीरियर एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल्स हैं हमारे पास, और इंटीरियर एंगल्स हैं और यहाँ पे जो है वो ए बी जो है कि पैरेलल है डी सी के, ये हमें साथ जो है वो मेंशन करना चाहिए कि इंटीरियर एंगल्स हैं, और ए बी क्योंकि डी सी के पैरेलल हैं ये उसके इंटीरियर एंगल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बी प्लस बी 2b डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ये 76 को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 76 डिग्री। अच्छा, 180 डिग्री में से 76 डिग्री को जो है वो हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो 2b डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 2b डिग्री विल बी इक्वल टू 180 माइनस 76 104। ये हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये यहाँ से बारो ले 10 10 माइनस 6 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 7 माइनस 7 0 और 1 आ जाएगा 104 डिग्री। इस तरह से b डिग्री हमारे पास 104 डिग्री ओवर 2 के इक्वल आएगा। 2 1 2 2 5 10 2 2 4। इस तरह से हमारे पास b डिग्री जो है वो आ जाएगा जी 52 डिग्री के इक्वल, और ये हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू 52, b 52 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, ये तो आ गया हमारे पास B52। नेक्स्ट जो है वो हमने C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो C की तरफ भी इसी तरह से है कि 2C डिग्री एंगल है और 118 डिग्री एंगल है। ये भी पैरेलल लाइंस AB और DC के इंटीरियर एंगल हैं, तो इनका सम भी जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा C डिग्री प्लस C डिग्री, आगे आ जाएगा प्लस 118 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे जो है वो ये भी हमारे पास इंटीरियर एंगल्स आ जाएंगे, इंटीरियर एंगल्स, और ये हमारे पास लाइंस ए बी दैट इज पैरेलल टू लाइन डी सी, लाइन ए बी डी सी लाइन के पैरेलल आ गई है। इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगा 2C डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 118 डिग्री। अच्छा जी, ये आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास 2C डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 में से 118 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये यहाँ से बढ़ो 10 माइनस 8 2 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 माइनस 1 6 आ जाएगा, तो ये 62 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से नीचे हम लिख लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा C डिग्री दैट इज इक्वल टू 62 डिग्री ओवर 2
ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके इसे डिवाइड कर देगा। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा C डिग्री इज इक्वल टू 31 डिग्री। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 31 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से डिग्री साइन दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू 31 आ जाएगा। C की वैल्यू 31 आ जाएगी। आगे चलते हैं, तो आगे हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है D की। इसमें हम देखते हैं कि हमने D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABE और इसमें B एंगल भी B की वैल्यू भी हमारे पास है, C की भी है और D की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास B की वैल्यू 52 है, C की वैल्यू 31 है। तो हम आगे चलते हैं, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि इन ट्रायंगल, यहाँ पे हमारे पास है जी इन ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE में हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पे B डिग्री प्लस C डिग्री प्लस D डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इसके इक्वल आ जाएगा जी। नेक्स्ट चलते हैं, B की वैल्यू जो है वो हमने पहले ही देख चुके हैं। B की वैल्यू हमारे पास है जी 52 डिग्री आ जाएगा। C की वैल्यू हमारे पास 31 है, 31 डिग्री आ जाएगा प्लस D डिग्री आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास आ जाएगा। जो यहाँ से हम देखते हैं कि 52 और 31 को प्लस कर लेते हैं या सिंपल जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। D डिग्री आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस ये आ जाएगा 52 डिग्री और यहाँ पे माइनस आ जाएगा हमारे पास 31 डिग्री। इस तरह से D डिग्री हमारे पास आ जाएगा। 180 में से 52 को माइनस करते हैं, 180 और माइनस 52 कर लेंगे तो ये बन जाएगा 10 माइनस 2 8 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा जी यहाँ पे 10 बन गया था और ये बन गया 7 माइनस 5 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। 128 में से 31 को जो है वो माइनस करेंगे, 8 माइनस 1 7 आ जाएगा। 2 में से 3 माइनस नहीं होता, 12 ले लेंगे, यहाँ पे 0 रह जाएगा, 12 बन जाएगा। 12 माइनस 3 9 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो है वो D डिग्री दैट इज इक्वल टू 97 डिग्री। इस तरह से D हमारे पास 97 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से A 52 B 31 और D की वैल्यू B 52 C 31 और D की वैल्यू हमारे पास 97 आ जाएगी। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट C पे। C पार्ट में हमारे पास जो है वो आ जाएगा C पार्ट में जी। तो ये जो है वो आगे हमारे पास पार्ट C है। C पार्ट में हम देखते हैं कि A, B और DC पैरेलल हैं और यहाँ पे हमारे पास हमने E और F और G की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे ये वाली लाइंस हम देखते हैं अगर कि ये वाली लाइन BE लाइन इसमें ये और ये डबल, तो ये लाइन और इसमें इसी तरह से AE लाइन ये डबल और ये सिंगल, तो ये इस तरह से ये दोनों लाइंस सेम लेंथ की हैं। इसका मतलब है कि अगर AE के अपोजिट एंगल जो है वो 58 डिग्री है तो BE का अपोजिट एंगल जो है यहाँ पे भी 58 डिग्री होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एंगल BAE इज इक्वल टू 58 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये वाली लाइंस जो हैं वो ये समझ लें कि ये ट्रायंगल हमारे पास जो बिगर वन ट्रायंगल, अगर ये वाला पोर्शन बीच में ना हो तो ABE में ये वाली और ये वाली साइड जो है वो सेम है और ये हमारे पास ABE एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस वजह से ये 58 डिग्री और ये वाला एंगल भी जो है वो 58 डिग्री होगा। दोनों बेस एंगल जो है वो 58 डिग्री के इक्वल होंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो एंगल BAE एंगल दैट इज इक्वल टू एंगल ABE और ABE एंगल जो है वो हमारे पास 58 डिग्री का है। मतलब ये दोनों एंगल जो है वो 58 डिग्री के इक्वल हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं तो 58 डिग्री। अब हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है वैल्यू E की और F की और G की। तो पहले नंबर पे हम अगर E की तरफ आते हैं
ई की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो हम देखते हैं कि ये वाला एंगल ई जो है और ये ए बी और डी सी का इंटीरियर एंगल है, और यहाँ पे भी एक एंगल इंटीरियर जो कि हमने अभी अभी जिसकी वैल्यू बी ए सी ई की वैल्यू फाइंड आउट की है जो कि 58 डिग्री है। तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं इन पैरेलल लाइंस के ए बी और डी सी के, और इनका सम जो है वो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए ई बी ए और ई प्लस द एंगल ई डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसकी रीजन क्या है, ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं, हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं और इसमें लाइंस ए बी ये पैरेलल है हमारे पास डी सी लाइन के। ए बी और डी सी लाइन जो है वो हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं। इस तरह से बी ए ई हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है। बी ए ई हमारे पास 58 डिग्री के इक्वल है, ऊपर ही लिखा हुआ है, तो 58 डिग्री प्लस ई डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ई डिग्री की, तो ये आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 58 डिग्री। 180 में से 58 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से बारह लेंगे 10 माइनस 8 2 आ जाएगा, यहाँ पे 7 माइनस 5 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, तो 122 डिग्री। इस तरह से ई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 122 आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसमें से हमने जो है वो एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम देखते हैं कि एफ की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत आसान है, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो दो पैरेलल लाइंस हैं ए बी और डी सी, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 58 डिग्री और एफ, ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इस तरह से हम इजीली यहाँ से बहुत आसानी के साथ और बहुत सिंपली राइट कर सकते हैं यहाँ पे कि एफ डिग्री दैट इज इक्वल टू 58 डिग्री, और ये दोनों हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं हमारे पास। तो एफ हमारे पास जो है वो सिंपली आ जाएगा 58, एफ 58 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, तो हम देखते हैं कि ये ऊपर वाली ट्रायंगल जो डी सी ई है, इसमें हमारे पास जो है ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये वाली छोटी ट्रायंगल, क्योंकि इसकी दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसके दो बेस एंगल, ये भी एफ है, ये भी एफ होगा और ये जी है। तो हम इन तीनों का सम लेते हैं, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम ये यहाँ से कर सकते हैं कि इन ट्रायंगल हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल डी सी ई विच इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे हमारे पास एक एफ डिग्री का एंगल है बेस एंगल, दूसरा भी एफ डिग्री का एंगल है और तीसरा एंगल हमारे पास जी डिग्री है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हमारे पास है एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल है। तो यहाँ पे एफ डिग्री प्लस एफ डिग्री यानी कि 2f डिग्री हमारे पास आ जाएगा प्लस जी डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 और f की प्लेस पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, f 58 के इक्वल है, यहाँ पे 58 डिग्री आ जाएगा प्लस जी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 258 ये 2 8 16 1 कैरी 2 5 10 प्लस 1 11 116 डिग्री प्लस जी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। इस तरह से जी डिग्री ये हमारे पास आ जाएगा जी 180 में से 116 माइनस करेंगे 10 माइनस 6 4 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा 7 माइनस 1 6 आ जाएगा 64 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से जी की वैल्यू जो है वो फाइनल आ जाएगी 64 के इक्वल। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।